अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ एंकर पर्सन उमर नज़ीर खान बलोच। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीटीआई लंदन की बड़ी सरगर्म कारकुन सारा मीर साहिबा। सारा मीर साहिबा की अभी रिसेंटली एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट से एक रोड पे फाइट हुई है नवाज शरीफ साहब के घर के बिल्कुल बाहर। आइए बात करते हैं कि क्या वाकया था और उसके क्या हकाइक हैं। मैडम सारा मीर के बकौल जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी सो क्या मच हाल है, फॉर कैसे हैविंग मिजाज मी। हैं, ठीक है, खैरियत से हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। लेकिन जब कहते हैं कि क्या हाल है तो तब फिर अपना मुल्क याद आता है। जब मुल्क ठीक होगा तो हम भी ठीक होएँगे। तो डेफिनेटली जो आप डेफिनेटली। और जो सवाल आप पूछ रहे थे उस सवाल को लेके कि एंकर के साथ लड़ाई हुई है, वो एंकर बस हमेशा इसी तरह करते हैं क्योंकि वो एंकर नहीं है असल में, वो पार्टी वर्कर हैं। तो वो मिस्टर कोसर काज़मी ही हैं क्योंकि पहले भी उनके साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जो ऑल ओवर द पाकिस्तान सब लोगों ने देखा और उसको कंडेम भी किया। बट अनफॉर्च्यूनेटली समा टीवी ने आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही उनको मैं तो कहती थी डिसमिस किया जाना चाहिए उनकी उस जॉब से क्योंकि कोई इतनी गलीज़ ज़ुबान पाकिस्तान की माँ-बहनों के लिए बोलने वाला शख्स किसी भी ओहदे पे फ़ाइज़ नहीं होना चाहिए और वो पार्टी वर्कर है असल में, वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है। इस दफ़ा भी जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तो इस दफ़ा वो खुद को मतलब क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, बस कुछ वैसे ही बीच में आके बोलना शुरू हो गए थे और फिर पुलिस ने क्या कहते हैं उसको धक्के मारे और साइड पे किया। पुलिस ने कहा लिटरली जो चीज़ें रिकॉर्ड पे पड़ी हैं, पुलिस ने कहा हमने आपको देखा है, आप गलत हो और यहाँ से साइड हो जाओ। तो वो कोसर काज़मी है। अब बात कहाँ से मैडम ये स्टार्ट हुई थी, काइंडली बताइएगा कि आप वो प्रोटेस्ट में थे ऑलरेडी या वो उधर से नवाज शरीफ साहब के घर से निकल रहे थे? ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई थी? क्योंकि बड़े जो है हार्श वर्ड्स का यूज हुआ है वहां पे और गलीज तरीन गालियां। मैं यही कहूंगा कि इस तरह की गालियां तो जो है वो पाकिस्तान में भी कोई नहीं निकालता होगा जो वहां पे इस्तेमाल हुई। ये वाली बात तो पुरानी है जब आज़म सवाती साहब को इन लोगों ने जो है गिरफ्तार किया था और शहबाज गिल को भी किया हुआ था, तब हम प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे। जब भी हम प्रोटेस्ट करने जाते हैं, नून लीग के जो लोग हैं, उनका ये बयानिया बन चुका है कि गालियाँ दो, सिर्फ़ गालियाँ ही उनका बयानिया है। जब भी कोई भी प्रोटेस्ट करने जाता है, वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, कोई भी उम्र से ताल्लुक़ रखने वाला शख़्स जाए, वो सिर्फ हमला ही अपनी गालियों से करते हैं, दींगा मुश्ती से और करेक्ट असैसिनेशन से। तो लेकिन फिर ये चीज़ उस दिन बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह हो गई कि ये जो कोसर काज़मी है, ये मुस्लिम लीग का जो है ना पार्टी वर्कर है, ये जर्नलिस्ट नहीं है। तो जब हम वहाँ उस टाइम प्रोटेस्ट करने गए तो इसने कहा, "सारे पीछे हो जाओ, मैं इन लोगों को सेट करता हूँ।" तो उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कि ये बंदा किसी टीवी में काम करता है, ये कहीं का रिपोर्टर है। तो वो सामने आया और उसने वो हल्ला बोला ऐसी-ऐसी उसने गलीज़ गालियाँ दी कि जो कोई कहते हैं ना कोई गैरतमंद शख्स वो अपने कानों से सुन नहीं सकता। तो फिर वो चीज़ें पाकिस्तान पूरे ने देखी और इस दफ़ा जब हम कल परसों जो प्रोटेस्ट था उस पे गए, तो बार-बार ये आके अपनी पोज़ीशन क्लियर करने की कोशिश कर रहा था जो अनफॉर्च्यूनेटली अब उसके लिए करना बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने उसका असली चेहरा देख लिया है। एंड सेकंडली आई जस्ट वांट टू ऐड कि तब ये जो है ना पीएमएलएन की जो दफ्तर है सनवास का, उसके बाहर और रेवरन फील्ड के बाहर घुमा फिरता करता था और जब इसने मुझे गालियाँ दी, तो नेक्स्ट डे इसकी प्रमोशन हो गई। अब ये नवाज़ शरीफ के साथ अंदर जाके बैठा होता है। तो अब आप खुद देख लें कि ये पार्टी वर्कर हुआ या कि ये जर्नलिस्ट हुआ और ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनको अंदर जाके नवाज़ शरीफ के साथ बैठ के इंटरव्यूज़ करने चाहिए, वो बाहर बैठे होते हैं। ये मैं नहीं पूरा पाकिस्तान देख रहा है और अभी तो जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ के, लंदन के उन्होंने इसके ऊपर क्या कहते हैं इंतकामी कार्रवाई के लिए भी उन्होंने लीगल नोटिस दिया कि नवाज शरीफ जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है सहाफ़ियों के साथ। तो वो कोसर काज़मी है, ही इज़ अ पार्टी वर्कर, ही इज़ नॉट अ जर्नलिस्ट। बिल्कुल सही हो गया। तो इसमें जी। आपको क्या वहाँ के हालात नज़र आ रहे हैं इस टाइम? जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा मतलब नवाज शरीफ साहब के पीछे ही पड़ गए हाथ धो के। तो शेयान साहब हैं, एक नौजवान लड़के हैं वो, आई थिंक सो ही इज़ नॉट मोर देन 18 इयर्स ओल्ड। वो भी बहुत एक्टिव या नज़र आ रहे हैं और आपकी भी वीडियोज़ आ रही हैं पाकिस्तान में। तो डेफिनिटली अभी यहाँ का सबसे बड़ा एक हॉट इश्यू वो नवाज शरीफ साहब हैं कि कब वो आ रहे हैं। तो इसके बारे में भी पूछेंगे। बाकी ये एहतजाज आप क्या समझती हैं कि जो इस तरह से नवाज शरीफ साहब का पीछा किया जा रहा है और उनको टीज किया जा रहा है और पीटीआई के जो कारकुन हैं
तो पुलिस भी वहां पे बड़ा एक्टिवली जो है वो मेरा ख्याल है अपना रोल प्ले करती है। बिल्कुल। देखिए, नवाज़ शरीफ के पीछे तो उस टाइम तक हम लगे रहेंगे जब तक नवाज़ शरीफ अडियाला जेल ना पहुँचे। पाकिस्तान के टैक्स पेयर का जो पैसा इसने खाया है, जब तक ये अपने हिसाब से डिक्लेयर नहीं कर देता, जब तक ये जाके खुद को अदालतों पे पेश नहीं करता, तब तक ये एहतजाज जारी रहेंगे। और ये एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, ठीक है, इश्तिहारी मुजरिम है। ₹50 के बॉन्ड पे ये यहाँ इलाज करवाने आया था और आज तक यहाँ बैठा हुआ है। इनके वुज़रा, कबीरा जितने भी इनके हैं पार्टी के, हर एक बंदे ने ये बयान दे के मियाँ साहब आज आ रहे हैं, मियाँ साहब कल आ रहे हैं, मियाँ साहब परसों आएँगे, मियाँ साहब तरसों आएँगे। इनकी बेटी ने 10 बयान दिए हैं, मियाँ साहब ही नहीं पहुँच रहे हैं। तो हम ये एहतजाज तब तक जारी रखेंगे जब मियाँ साहब जो है ना, वो अडयाला ना पहुँच जाएँ, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। 3 दफ़ा ये बंदा वज़ीर-ए-आज़म रहा है और पाकिस्तान के हालात देख लें। आज भी झूठे बयानिए करता है, देता है कि ये हुकूमत हमारी नहीं है, हालाँकि इसका भाई वज़ीर-ए-आज़म है। तो ये प्रोटेस्ट जो है ना, ये हमेशा जारी और सारी रहेंगे जब तक हम हकीकी आज़ादी नहीं ले लेते इन चोरों से। जी। मिस काइंडली बताइएगा कि स्टेज पे आप तकरीर कर रही थी तो आपसे माइक भी लिया गया है। पीटीआई की आई थिंक सो वो वाइस प्रेसिडेंट थे या आई थिंक प्रेसिडेंट थे इमरान साहब लंदन विंग के। तो इसकी क्या वजह है? पीटीआई में आपका कोई ओहदा है, नहीं है, या जस्ट आप एक कारकुन के तौर पे ही काम कर रही हैं? क्योंकि आप जो है वो मेरा ख्याल है जो ऑफिशियल टीम से भी आगे बढ़ के काम कर रही हैं। तो वी वांट टू नो व्हाट इज योर ऑफिशियल डेजिग्नेशन? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अ, एक चीज़ यहाँ पे लोगों को जो है ना डिफरेंशिएट करना होगा, सारे लोगों को ये समझना होगा, ये चैप्टर सिर्फ़ ज़्यादातर जो है ना हमारे ओवरसीज़ के लिए है और ये ओवरसीज़ के लिए ही मैटर करता है कि हम पीटीआई हैं कि नहीं हैं। पीटीआई जो मेंबरशिप लेता है या खुद को पार्टी के साथ रजिस्टर करता है, तो वो पीटीआई बन जाता है और पीटीआई के जो ओहदेदारान होते हैं, जिन जो इलेक्टेड बॉडीज़ होते हैं, वो पीटीआई होते हैं। रेस्ट जो लोग होते हैं वो सपोर्टर्स होते हैं। तो हम लोग जो है ना, वी लव पीटीआई बट वी आर नॉट पार्ट ऑफ पीटीआई, वी आर खान साहब सपोर्टर। तो हम जो है ना वो खान साहब के सपोर्टर्स हैं। जो माइक छीनने की आपने बात कही, उसको बड़ा कंट्रोवर्शियल किया गया। उस टाइम माइक मेरे से छीना गया, इवन उस शख्स ने, उसका नाम दुरानी है क्या है मुझे नहीं पता, तो उसने मेरे से माइक छीना था। मैं सवाल वो ये कर रही थी, सवाल उसने मुझे पूरा भी नहीं करने दिया। मैं ये कह रही थी कि मरियम कहती है हमेशा कि आपके पापा जॉन पीज़े हैं और आप बेल्जियम में महल हैं, तो क्यों हैं? मैं वो सवाल पूछने वाली थी, उस बंदे ने मेरे हाथ से माइक छीन लिया और उस चीज़ों को कंट्रोवर्शियल कर दिया और फिर बार-बार आप पीटीआई नहीं है, आप पीटीआई नहीं है। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि लोगों को पता चले वी आर नो पीटीआई, वी आर सपोर्टर ऑफ खान साहब। और जो बात आपने कही, ये बात सच है कि हमारी जो लंदन की पीटीआई है वो थोड़ी स्लो है। उनको काम करना चाहिए, जितने प्रोटेस्ट वो कर सकते हैं या जितना पाकिस्तानी कम्युनिटी को वो एक्टिव कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। दे आर इन सो मेनी ग्रुप्स और जो है ना वो पर्सनल जल्दी हो जाते हैं लोगों के साथ, व्हिच इज़ आई थिंक समहाउ इट्स नॉट गुड फॉर आवर पार्टी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो स्लो हैं या फिर कोई और भी वजूहत है सीरियस किस्म की? क्योंकि हम भी वहां पे तमाम जर्नलिस्ट के साथ अटैच हैं, उनसे गपशप होती रहती है, बातचीत होती रहती है। वी आर मोर देन इंटरेस्टेड देन एनीवन एल्स बीइंग जर्नलिस्ट। तो हमारे तक ये खबरें भी पहुंचती हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है वो पीएमएलएन के साथ भी मुलाकातें करते हैं या उनके साथ भी उनका जो है ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है पीएमएलएन के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए। इज दैट राइट? ओह या आपने कुछ वेल नोटिस किया हो? जो आप बात कह रहे हैं, ऑनेस्टली कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहूंगी कि वो किसी को भी नुकसान दे, ठीक है। लेकिन ये बात जो है ना, ये बात सच है कि वहीदुर रहमान साहब के लिंक्स थे, जो पहले जो प्रेसिडेंट थे, बाद में उनको डिसमिस कर दिया गया पार्टी से। और जैसे फैसल वोडका जैसे लोग भी थे, मैं उनको वोडका ही कहती हूँ, वैसे वोवडा उसका नाम है। तो फैसल वोवडा और इस तरह के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं पार्टी के अंदर, जो खान साहब को खुद भी पता है, पार्टी के लोगों को भी पता है। एंड ऑफ द डे खान साहब कहते हैं जो बुरा होगा वो सामने खुद ही नज़र आ जाएगा और जो अच्छे लोग हैं वो भी नज़र आ जाएँगे। तो मेबी कि आपके जो डाउट्स हैं वो सही हो सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू मेक एनी पॉइंट। थैंक यू या सो मच, थैंक यू सो मच। आपने इशारा दे दिया, इतना ही काफी है। मिस काइंडली बताइएगा कि आपकी नजर में जो वहां पे भी रिसेंटली कुछ मीटिंग्स हुई हैं इन लास्ट फ्यू 48 आवर्स और 72 आवर्स,
तो आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि डेफिनेटली आप क्लोज हैं, आप ज्यादा बेहतर जानती हैं और आपकी ज्यादा नजर है उन पे। ये लोग तो बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं जो कि इलीगल है, ठीक है? वो लीगल नहीं है, क्योंकि जो भी लोग पाकिस्तान के अंदर ओहदे रखते हैं, ठीक है? वो पार्टी में है, वो पाकिस्तान की सदारतों पे बैठे हुए हैं, वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल से मीटिंग्स करने आते हैं, सो व्हिच इज़ इलीगल, जो कि लीगल नहीं है। एक मुजरिम के साथ ओहदों पे बैठा हुआ शख्स, गवर्नमेंट के ओहदों पे बैठा हुआ शख्स मीटिंगें करने आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इलीगल है। एंड सेकंडली, नवाज शरीफ साहब उस वक़्त तक नहीं आएँगे, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, जब तक वो उनकी बेटी बार-बार कहती है ना, लेवल प्लेइंग फ़ील्ड होनी चाहिए, क्या ऐसा कुछ समथिंग। तो लेवल प्लेइंग फील्ड। हाँ, लेवल प्लेइंग फ़ील्ड। तो वो जब तक ये अपनी ये सारी चीज़ें माफ़ नहीं करवा लेते हैं, जैसे इनके जितने भी मुकदमात हैं, और इनकी बेटी बार-बार कहती है कि हमारे वादे किए हुए पूरे करो, तो मुझे नहीं लगता कि वो आएँगे, क्योंकि कानूनी तौर पे जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आएँगे, उन्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़मानत के तौर पे 50 रुपए का बॉन्ड लेके जो है ना, सॉरी, स्टाम्प लेके वो इलाज करवाने आए थे, उस टाइम वो जेल में थे। वो जेल में जाएँगे और उसके बाद उनको ज़मानत मिलेगी। तो नवाज़ शरीफ तो वैसे ही गीदड़ है, तो वो जाएगा तो कोई नहीं जेल सीधा। अपनी बेटी को आगे-आगे कर रहा है, तो ये इसकी बहादुरी है, आप खुद देख लें। तो मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान में अब वापस जाएगा। बिल्कुल सही। ये इसने ₹50 का बॉन्ड नहीं था, दैट वा ₹50 का टोटल वो का स्टाम्प पेपर था। स्टाम्प पेपर, जी, 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 बिल्कुल स्टाम्प पेपर। तो हाँ वो जी। जब आप अच्छा, और मिस काइंडली बताइएगा कि आपकी नज़र में सिक्योरिटी में क्या चेंजेज़ आए हैं? क्योंकि हमारे तक ये रूमर्स भी पहुँचे हैं कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो इनकी सिक्योरिटी जो थी वीक थी और कम थी और अय्याशियाँ भी कम थी। मगर अब ये है कि जब से इनके भाई की गवर्नमेंट आई है तो उसमें सिक्योरिटी भी डबल की गई है और भी जो है वो लग्ज़रियस को पहले ही ऑलरेडी वो तो शाही शाही अपना लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं तो उसको ज़्यादा जो है वो मज़ीद शाही बनाया गया है। देखिए, एक चीज़ तो आपके सामने है, आपके नहीं पूरे पाकिस्तान के सामने है। इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उससे सिक्योरिटी ले ली गई, उनकी जान को खतरा है। पाकिस्तानी आम जो लोग हैं, वो बाहर जाके बैठे हुए हैं, वो खान साहब की हिफाज़त कर रहे हैं। इन चोरों को किससे खतरा है? ये सिक्योरिटियाँ बढ़ाएँ, ये जो कुछ मर्ज़ी करते रहें, ठीक है? पाकिस्तान का तो इन्होंने बेड़ा गर्क ऑलरेडी कर दिया है, खज़ाने इन्होंने खाली कर दिए हैं, मुल्क को डुबो दिया है इन्होंने। मईशत किस तरह से हमारी डूब गई है। तो ये सिक्योरिटियाँ जितनी मर्ज़ी बढ़ाएँ, इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। गरीब लोग मर जाएँ, लोगों के पास आटे नहीं है। ज़िल्ले शाह जैसे लोग मर जाते हैं और इनकी बेटी कहती है, अंकल ये वाला एंगल नहीं, वो वाला एंगल बनाएँगे। तो इनको कोई फ़र्क पड़ता है, ये जितनी मर्ज़ी सिक्योरिटियाँ बढ़ा लें, और खान साहब की जान को खतरा है और इन लोगों को उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, और ये उल्टा मज़ाक उड़ाते हैं कि खान साहब बाहर नहीं आते हैं। कि अभी खान साहब जब भी आए थे बाहर, वज़ीराबाद में क्या किया इन लोगों ने? तो आप खुद देख लें सिक्योरिटी के हालात क्या हैं। और इवन लास्ट टाइम जब खालिद खुर्शीद साहब जो गिलगित वाले हैं, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी थोड़ी देर के लिए खान साहब को दी, इसके ऊपर इन लोगों को सबको मिर्चें लग गई, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर आप कानून और आइन को समझते हैं, अगर आप जमहूरियत को बरकरार रखते हैं मुल्क के अंदर, आपने बयानिया दिया है कि वोट को इज़्ज़त दो, आप तो कौम को इज़्ज़त ही नहीं दे रहे हैं। आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इज़्ज़त नहीं दे रहे हो, तो आपकी कल कौन इज़्ज़त करेगा? तो ये सारे हालात हैं, तो इनकी अ, सिक्योरिटी मिस ये जितनी मर्ज़ी बढ़ा लें। मिस सारा मीर, नवाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी में भी कोई फ़र्क आया है? उन्होंने भी मैंने सुना है कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है वहाँ पे। जब से पीटीआई के आप जैसे कारकुन और शयान जैसे कारकुन उनके पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के। बिल्कुल, उनकी सिक्योरिटी में वो उनकी नवादर बेगम है, वो इनकी सिक्योरिटी में है, जो बहुत ज़्यादा गालियाँ देती हैं। नवादर बेगम है, बहुत सारे गुल्लू भट्ट उन्होंने जमा किए हुए हैं, और इस तरह की बड़ी उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ाई हुई है, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल हम नहीं। जैसे शहरियों से खतरा है उन्हें, हमारे से खतरा है। देखें, आम से जो पाकिस्तानी हैं, जो सिर्फ़ सवाल करने जाते हैं, उनसे भी उनको खतरा हो जाता है, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए गुल्लू भट्ट रखे हुए हैं। बिल्कुल सही। मिस मीर, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा जो है किस चीज़ का आपने पीटीआई को सपोर्ट कर रही हैं? सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? सबसे बेसिक एजेंडा क्या है? कि आप क्या समझती हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी? जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देती है
या आपके लिए तकलीफ और दुख का बायस बनी, डेफिनेटली आप एक फॉरेन कंट्री में लंदन में बैठी हुई हैं, तो वहां पे बंदा काम के लिए जाता है, प्रोग्रेस के लिए जाता है, और वहां पे भी मतलब आप पॉलिटिक्स में एक डीप इंटरेस्ट ले रही हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? जब regime चेंज हुआ था, इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म था, तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी, हमारे पासपोर्ट की बहुत इज़्ज़त थी। हम देख रहे थे, लोग हमें पहचानने लग गए थे। अनफॉर्चुनेटली जब से इन लोगों ने इमरान खान को उतार दिया, regime चेंज किया, ठीक है? खान साहब को हमने लीडर नहीं माना है, हमने उसको मुर्शिद मान लिया, हमने उसको पीर मान लिया है। उस बंदे को उतारने के बाद जो हालात इन्होंने मुल्क के कर दिए हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। एक ही हमारी ख्वाहिश है कि इमरान खान अब वज़ीर-ए-आज़म बने, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान के अंदर जस्टिस हो, लोगों को जो है ना उनके इक्वल राइट्स मिलें। तो ये सारी चीज़ें, और स्पेशली जब पाकिस्तान में अ, ऐसी इज्जतमंद माँओं-बहनों को बुर्कों के अंदर आटे के ट्रकों के पीछे लगा देखते हैं, यकीन कीजिए हम रोते हैं, हमारा दिल रोता है। जी, कोई भी नवाला जो है ना वो खुशी से नहीं जाता है अंदर, ये सोच के कि हमारे बहन-भाई हैं जो पाकिस्तानी लोग हैं, इस तरह के लोग जो यहाँ पे बैठ के हमारे लोगों के फैसले करेंगे, जो मज़ाक उड़ाएँगे, कहत फैलाएँगे मुल्क के अंदर, तो यही सारा जो है ना इंटरेस्ट है, इसीलिए हम अब सब पॉलिटिक्स में आए हैं। खान साहब का शुक्रिया जिन्होंने हम लोगों को शऊर दिया है, और इंशाल्लाह सबसे बड़ा जो है, हमने पाकिस्तान को बचाना है और इमरान खान के साथ मिलके बचाना है। क्योंकि इन लोगों ने इतने चांसेस लिए हैं, 3 दफ़ा ये वज़ीर-ए-आज़म बना है, चौथी दफ़ा इसका भाई है, साल के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तो ये इंटरेस्ट मैं नहीं, हर एक पाकिस्तानी को लेना चाहिए। मिस सारा, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप पीटीआई वर्कर्स को और पाकिस्तानी अवाम को, क्या मैसेज देना चाहेंगी? वेल मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ने अगर आप लोगों को एक मौजज़ा नुमा शख्स इमरान खान दे दिया है, उसको सँभालो, और जितने भी चोर-उचक्के जिन्होंने 75 साला पाकिस्तान की तारीख़ में, जहाँ पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे गामज़न होना था, ये दोबारा पत्थर की एज में हमें ले गए हैं वापस। तो इमरान खान की कदर करो, बाहर निकलो, अपने लोगों को शऊर दो। आगे 14 मई को इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन के लिए बढ़-चढ़ के सब लोग हिस्सा लें, खान साहब को दोबारा से इक़्तिदार में लेके आएँ, और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए हमारे पाकिस्तान के अंदर, और अपनी जुडिशरी, अपने जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उसके साथ आके खड़े हो जाएँ, और जो खान साहब ने बात कही है, खौफ के बुत तोड़ दें, वरना हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली। तो यही मेरा इन लोगों से पैगाम है। और लास्टली कि एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आपकी मौत एक अटल हकीकत है। अगर आप इस जद्दोजहद में शहीद भी हो जाते हैं, तो शहीद ज़िंदा होते हैं, और मौत के खौफ से कभी मत घबराइएगा। जी। आउटस्टैंडिंग मैसेज, आउटस्टैंडिंग मैसेज। अभी यहाँ पे तो रात के 3:30 बज रहे हैं मैडम, तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। लंदन तो डेफिनेटली आप एक जॉब से भी आई हैं, काफ़ी देर से हम आपका वेट कर रहे थे। तो रियली ओह! ग्रेटफुल टू थैंक यू यू। कि आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। इन द एंड इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जल्दी आपसे मुलाकात होगी, दोबारा से किसी हॉट इश्यू पे। तो काइंडली अब टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और अगर कोई भी इश्यू होता है तो थोड़ा-सा ध्यान से, अभी आपकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। इवन कि कोई हाँ। पीएमएलएन से है या पीटीआई से है, अगर वो बंदा अच्छा है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, उसकी नो डाउट पाकिस्तान को ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, और आपका थैंक यू भी सो बहुत मच। ज़्यादा शुक्रिया। आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने इस पॉइंट को हाइलाइट किया और आप हमारी आवाज़ बने। अल्लाह ताला आपके भी प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे और आपकी इज़्ज़तों में भी इज़ाफ़ा करे, जो भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, इमरान खान ज़िंदाबाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।